कभी कभी एक गलत फहमी जिंदगी की पूरी दिशा बदल देती है और तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, जहां आर्य का भरोसा टूटेगा, अनु का दिल बिखरेगा और एक बड़ा सच सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये कहानी दिल को छू जाए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अनु शर्मा एक समझदार, ईमानदार और सच्ची लड़की। वो अपनी मेहनत और लगन से कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंची थी, लेकिन आज उसके हाथ में एक पत्र था, इस्तीफे का पत्र। धीरे धीरे उसने अपने ऑफिस की टेबल पर रखा नाम टैग देखा, अनु शर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने हल्की मुस्कान दी और कहा, मैं अनु शर्मा कुछ निजी कारणों की वजह से ग्रुप ऑफ कंपनी से इस्तीफा दे रही हूं। हर कोई हैरान था। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक अनु ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, लेकिन असली वजह कोई नहीं जानता था। वो थी आर्य और नील के बीच की गलतफहमी। दूसरी ओर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में माहौल कुछ। आर्य ने कहा, सर, मैं अनु की शादी नील से करवाने के खिलाफ हूं। शादी से पहले किसी भी लड़के का पूरा बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होता है। मैं खुद नील का पूरा रिकॉर्ड निकालकर आपको दूंगा और अगर वो लड़का सही नहीं निकला तो प्रॉमिस कीजिए आप अनु की शादी उससे नहीं करवाएंगे। गोपाल जी थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उन्होंने आर्य की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने धीरे से पूछा, आर्य बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मीरा मैडम तो कह रही थी कि सब कुछ ठीक है। आर्य ने गहरी सांस ली और कहा, मीरा मैडम जो भी कहें, लेकिन मैं सच्चाई के बिना किसी भी रिश्ते को मंजूरी नहीं दे सकता। आप सिर्फ मुझसे ये वादा कीजिए कि अगर मैं साबित कर दूं कि नील सही नहीं है तो आप अनु की शादी उससे नहीं करेंगे। गोपाल जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाया, ठीक है बेटा, मैं वादा करता हूं। अब सीन बदलता है। दूसरी तरफ अनु अपने केबिन में बैठी हुई है। उसकी आंखों में उदासी है क्योंकि आज उसने कुछ ऐसा देखा जो उसके दिल को तोड़ दिया। आर्य ने देखा था कि नील ने अनु को फूल दिए। बस उसी पल उसके मन में शक की दीवार खड़ी हो गई। वो समझ बैठा कि अनु और नील के बीच कुछ चल रहा है। आर्य के चेहरे पर गुस्सा और निराशा दोनों झलक रहे थे। वो वहां से बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन जाते जाते कह गया, मेरी बेस्ट विशेस है तुम्हें और नील को। तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। मुझे सब कुछ पता चल गया है तुम्हारे और नील के बारे में। अनु को जैसे किसी ने जोर से थप्पड़ मारा हो। वो कांपती आवाज में बोली, सर, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आर्य ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वो गुस्से में ऑफिस से निकल गया, गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से चला गया। घर पहुंचकर आर्य सीधे अपने कमरे में चला गया। वो कमरे में जाकर साइलेंट बैठ गया। दीवारों को घूरते हुए बोला, क्यों मैंने उस पर भरोसा किया? उसकी आंखें नम थीं। वो अपनी मां से भी कुछ नहीं बोला। मां ने पास आकर पूछा, क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? आर्य ने बस इतना कहा, कुछ नहीं मां, बस सिर दर्द है। लेकिन मां समझ गई थी कि कुछ बड़ा हुआ है। उसी शाम आर्य की मां अनु के घर मिलने गई, लेकिन आर्य ने खुद ही उन्हें रोक लिया। मां, चलिए, अब मिलने की कोई जरूरत नहीं। इधर अनु पूरी तरह टूट चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आर्य ने उसके बारे में ऐसा क्यों सोचा। उसके दिल में आर्य के लिए सम्मान था, सच्ची मोहब्बत भी थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। वो बैठकर सोचती है, अगर मेरी वजह से आर्य सर की जिंदगी में परेशानी आ रही है तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। उसने अपना इस्तीफा लिखा और दिल ही दिल में कहा, कभी कभी किसी को साबित करने की कोशिश करने से अच्छा होता है चुपचाप दूर चले जाना। दूसरी ओर मीरा बहुत गुस्से में थी। जब आर्य गोपाल जी से बात कर रहा था तो मीरा ने सारी बातें सुन ली थी। वो गुस्से में डब्बा फेंकती है और कहती है, मुझे हर हाल में नील और अनु की शादी करवानी ही है, चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन अब हालात मीरा के हाथ से निकल चुके थे, क्योंकि आर्य ने ठान लिया था वो इस शादी को रोक कर रहेगा। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी।
एक तरफ आर्य की गलतफहमी, दूसरी तरफ अनु की सच्चाई, और इन दोनों के बीच मीरा का षड्यंत्र। क्या आर्य सच्चाई जान पाएगा? क्या अनु अपना नाम साफ कर पाएगी? या फिर यह गलतफहमी एक नई शुरुआत बन जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले सेक्शन में खुलेंगे। दोस्तों, अगर आपको अब तक की कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। क्या आपको लगता है कि आर्य सही कर रहा है या वह अनु के साथ अन्याय कर रहा है? कहानी अब और भी ज्यादा भावनात्मक मोड़ लेने लगी थी। आर्य की गलतफहमी ने ना सिर्फ उसके और अनु के रिश्ते को तोड़ा था, बल्कि उसके अंदर एक अजीब बेचैनी भी भर दी थी। वो रात भर सो नहीं सका। बार बार उसे वही दृश्य याद आता, नील के हाथों में फूल और अनु की मुस्कान। लेकिन उसे क्या पता था कि वो मुस्कान सिर्फ एक औपचारिक धन्यवाद थी, ना कि कोई प्रेम भरी प्रतिक्रिया। अगली सुबह अनु बहुत शांत थी। ऑफिस पहुंचते ही उसने अपने रेजिग्नेशन लेटर पर साइन किए और रिसेप्शन पर रख दिया। उसने कहा, कृपया ये लेटर मैक्स सर तक पहुंचा दे। रिसेप्शनिस्ट ने हैरानी से पूछा, मैम आप सच में जा रही है? अनु ने हल्की मुस्कान दी। कभी कभी जाने में ही सबकी भलाई होती है। वो बिना पीछे देखे ऑफिस से बाहर निकल गई। हर कदम पर उसके दिल में दर्द था, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी बड़ा था। उधर मीरा अपने ऑफिस में बैठी थी, गुस्से से भरी हुई। वो खुद से बड़बड़ा रही थी, आर्य को कब से इतना दखल देने का हक मिल गया है? वो कौन होता है अनु की शादी रोकने वाला? उसी वक्त नील अंदर आया। मीरा मैडम, आपने बुलाया था? मीरा ने घूरते हुए कहा, हाँ नील, मुझे लगता है कि अब ये सब खत्म करना होगा। आर्य हमारे बीच आ रहा है। तुम्हें जल्द से जल्द अनु से शादी करनी होगी, समझे? नील मुस्कुराया, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन अनु मुझसे दूर दूर रहती है। उसे लगता है कि मैं सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा हूं। मीरा ने ठंडी सांस ली और बोली, तुम बस अपने टाइम पर रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। दूसरी तरफ आर्य अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, फाइलों में खोया हुआ, लेकिन ध्यान कहीं और था। उसे अनु के इस्तीफे की खबर मिली। क्या? उसने जोर से कहा, अनु ने इस्तीफा दे दिया? उसके अंदर जैसे कोई तूफान उठ गया। वो तुरंत उठा और रिसेप्शन की ओर भागा। वो गई कहाँ? रिसेप्शनिस्ट ने घबराते हुए कहा, सर वो थोड़ी देर पहले चली गईं। बहुत उदास लग रही थी। आर्य बिना कुछ बोले गाड़ी लेकर निकल पड़ा। सड़कें तेजी से पीछे छूटती जा रही थी और उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैंने गलत समझ लिया? घर पहुंचकर उसने अनु का पता लगाने की कोशिश की। कई बार फोन किया, लेकिन अनु का नंबर बंद था। वो बेचैनी में अपनी मां के पास गया। मां, वो अनु, उसने नौकरी छोड़ दी। मां ने शांत स्वर में कहा, आर्य, अगर उसने नौकरी छोड़ी है तो शायद कोई बड़ी वजह होगी। क्या तुमने उससे कुछ कहा था? आर्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मां, मैंने सोचा था कि वो और नील। मां ने तुरंत बीच में टोका, आर्य, तुम बिना जाने किसी पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? अनु जैसी लड़की कभी किसी गलत इंसान से रिश्ता नहीं जोड़ सकती। अगर तुम उसे सच में समझते हो तो जाकर माफी मांगो। आर्य की आंखें भर आईं, लेकिन मां, अब बहुत देर हो चुकी है। मां ने मुस्कुराकर कहा, कभी भी माफी मांगने में देर नहीं होती। इधर अनु अपने घर पर बैठी थी। टेबल पर रखा इस्तीफा पत्र उसे बार बार याद दिला रहा था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। पापा गोपाल जी ने उसे देखा और पूछा, बेटा तू परेशान लग रही है, सब ठीक तो है? अनु ने सिर झुकाया, कुछ नहीं पापा, बस थोड़ा मन भारी है। गोपाल जी ने कहा, देख अनु, मैंने आर्य से वादा किया है कि मैं नील का बैकग्राउंड खुद देखूंगा। अगर वो ठीक नहीं निकला तो मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। अनु ने चौंकर कहा, आर्य सर ने आपसे ये बात की? कुछ समय बाद कंपनी की मीटिंग में आर्य ने सबके सामने अनु की तारीफ की। अनु शर्मा हमारी टीम की सबसे ईमानदार और मेहनती सदस्य है। मैं गर्व महसूस करता हूं कि वो हमारे साथ है। सभी ने तालियां बजाईं।
अनु मुस्कुराई और उसकी आंखों में चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। उस शाम ऑफिस की छत पर आर्य और अनु अकेले खड़े थे। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था। आर्य ने कहा, तुम्हें पता है अनु, उस दिन जब मैंने तुम्हें गलत समझा था, मैं खुद से नफरत करने लगा था। अनु ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी गलत फहमियां भी जरूरी होती है सर, वो हमें सिखाती हैं कि सच्चे रिश्ते की कीमत क्या होती है। दोनों हंसे और हवा में एक सुकून सा भर गया। दोस्तों, अगर आपको तुमसे तुम तक की यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। क्या आपको लगता है कि आर्य और अनु को आखिरकार एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए? और ऐसी ही भावनात्मक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं अगर हम सच्चाई को सुनने और समझने की कोशिश करें।